देवराज इंद्र बैठे हुए, उनके वाम भाग में उनकी पत्नी सच्ची जी विराजमान है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी का पदार्पण हो गया, परंतु देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी को देखा, उनका सम्मान नहीं किया। कहते हैं जिसको पद मिलता है, पद के साथ मद भी उसे मिलता है। पद अकेला नहीं आता, अपने साथ में मद लेकर आता है। देवराज इंद्र को भी सत्ता का मद है, मैं देवताओं का राजा हूं, और सत्ता के मद में देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया। इधर देवगुरु बृहस्पति जी ने विचार किया कि इंद्र को सत्ता का मद है, हमारा यह रहना ठीक नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जी चले गए। इधर दैत्यों ने विचार किया कि अच्छा मौका है कि देवताओं पर आक्रमण करो। इनके गुरु इनसे रुष्ट हो गए हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा। मौका पाकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी देवता पराजय को प्राप्त हो गए। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं तुमने अच्छा नहीं किया, उस वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करके अच्छा नहीं किया, परंतु तुम मेरी शरण में आए हैं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, तुम उनको अपना गुरु बना लो। सभी देवता विश्वरूप के पास में गए और विश्वरूप से प्रार्थना की, आप हमारे गुरु पद को संभालिए। विश्वरूप ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की, देवताओं के गुरु पद को संभाला विश्वरूप ने। उस समय विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और देवताओं ने दैत्य पर आक्रमण किया। देवता विजयी हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया रोजाना देवराज इंद्र यज्ञ किया करते थे, तो विश्वरूप ऊंचे स्वर से आहुति देते थे देवताओं को श्राद्धि। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा। परंतु गुप्त रूप से आहुति अपने मामा नाना को दे जाते थे। देखिए विश्वरूप के जो पिता थे वो तो थे देवता त्वष्टा ऋषि, लेकिन विश्वरूप की माता जो थी वो दैत्य परिवार से थी, यानी ऊंचे स्वर से आहुति देते थे देवताओं को और गुप्त रूप से आहुति अपने नाना मामा को दे देते। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो देवराज इंद्र ने विश्वरूप के शीशों को काट दिया, सिरा दिया। तस्यासं विश्वरूपस्य स्त्रांसि त्रीन् भारत, सोमपीठं शरापीठं अन्नादम इति सूत्रम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इस विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से सोमरस पान करता और दूसरे मुख से सुरापान करता, तीसरे मुख से अन्न खाता था। जिस मुख से सोमरस पान करता था उससे बन गए पपैया, जिस मुख से सुरापान करता था
उससे बन गए गौरैया, और जिस मुख से अन्न खाता था उससे बन गए तीतर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब देवराज इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला तो उनको ब्रह्म हत्या लगी, और ये ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र ने 4 जगह बांट दी। एक भाग दिया धरती को, धरती में जहाँ कल्लर भूमि होती है वो ब्रह्म हत्या होती है। एक भाग दिया वृक्षों को, वृक्षों को जो गोंद होता है ये ब्रह्म हत्या होती है। और एक भाग दिया स्त्रियों को, स्त्रियों को जो मासिक धर्म होता है ये ब्रह्म हत्या होती है। और एक भाग दिया जल को, जल में जो काई होती है ये ब्रह्म हत्या होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब 4 जगह ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने बांट दिया, इसके पश्चात त्वष्टा ऋषि को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है। उनको बड़ा दुख हुआ, तो त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ में से एक विशाल काय दैत्य प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा वृत्तासुर। और वृत्तासुर को आदेश दिया त्वष्टा ऋषि ने कि बेटा जाओ, इंद्र से अपनी भाई की मृत्यु का बदला ले लो। वृत्तासुर युद्ध भूमि में चला दैत्यों को लेकर। देवताओं का और दैत्यों का युद्ध होने लगा। इस युद्ध में देवता भागे भागे भगवान की शरण में गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा सुनो देवताओं, वृत्तासुर कौन है? ब्रह्म तेज है, और ब्रह्म तेज को ब्रह्म तेज से ही काटा जाएगा। एक काम करो, ब्रह्म ऋषि हैं दधीची, उनके पास में जाइए, उनकी अस्थियां लो और अस्थियों से वज्र का निर्माण कराओ, तब जाकर इस वृत्तासुर का उद्धार होगा। सभी देवता मिलकर महर्षि दधीची के पास में गए और महर्षि दधीची से हाथ जोड़कर कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपनी हड्डियों का, अपनी अस्थियों का दान हमें कर दो। महर्षि दधीची ने कहा, देवताओं देखो, मैं आपकी अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा, परंतु मैं अभी तीर्थ यात्रा करने को जा रहा हूं। तीर्थ यात्रा करके लौटूंगा, अपनी अस्थियों का दान तो मैं कर दूंगा। अब देवता तो बड़े चालाक हैं, बड़े स्वार्थी हैं। देवताओं ने सोचा ये तीर्थ यात्रा करने को जा रहे हैं, आए आए ना आए। उन्होंने कहा महाराज पहले अपनी अस्थियों का ही दान कर दो। तो उसी समय महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान देवताओं को दिया। देवताओं ने अस्थियों से वज्र का निर्माण कराया विश्वकर्मा से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महर्षि दधीची की पत्नी उस समय जंगल में हवन के लिए समदा लेने के लिए गई थी। जब लौट कर आई तो महात्माओं को पूछा, रे महात्माओं मेरे पति कहाँ हैं? महात्मा कहने लगे, देवी तुम्हारे पति ने तो अपना बलिदान दिया है, अपनी अस्थियों का दान कर दिया देवराज इंद्र को। तो महर्षि दधीची की पत्नी को बड़ा दुख हुआ, रोने लगी। महर्षि दधीची की पत्नी ने हाथ में जल लिया और कहा, मैं देवताओं को श्राप दे देती हूं। लेकिन महात्मा ने कहा, देवी ऐसा मत करो, यदि तुमने देवताओं को श्राप दे दिया तो तुम्हारे पति का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा, उन्हें श्राप मत दो। महर्षि दधीची की पत्नी ने कहा, तो मैं अपने पति के साथ में सती होंगी। महात्मा ने कहा, देवी तुम सती नहीं हो सकती। क्यों? तुम गर्भवती हो, गर्भवती पत्नी सती नहीं हो सकती। उसी समय महर्षि दधीची की पत्नी ने कितना बड़ा त्याग किया, अपने दोनों हाथों से अपने पेट को फाड़ डाला, अपने पेट में से उस बच्चा को बाहर निकाल लिया।
और गोमती नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उस पुत्र को लिटा दिया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर कहा, पीपल देवता आज से इसके माता पिता तुम हो, इसकी रक्षा करना। और आगे जाकर ये बालक बहुत बड़े संत हुए, ऋषि हुए, जिनका नाम पड़ा पिप्पलायन। बड़ा योगदान रहा है हमारी देवियों का। उसी समय वज्र का निर्माण किया विश्वकर्मा ने। देवता युद्ध भूमि में आए, इधर से वृत्तासुर आए। देवताओं का और दैत्यों का युद्ध होने लगा। इस युद्ध में दैत्यों में भगदड़ मच गई, युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। उस समय वृत्तासुर ने दैत्यों से कहा, अरे मूर्खों, भागते कहां हो, भागते कहां हो? श्राद्ध मरना मरना सब कहें, मरना न जाने को। एक बार ऐसा मरो, फिर मरना ना हो। श्री राधे राधे, फिर मरना ना हो। ये तो सत्य, जिसने जन्म लिया उससे मरना है, पर बार बार मत मरो। एक बार मर जाओ, एक बार ऐसे मरो कि फिर जन्म ही नहीं लेना पड़े, ना मरना पड़े। हमारे ऋषि महात्माओं ने इसकी दो विधि बताई हैं विद्वान लोगों ने। पहली विधि क्या है? जिस प्राणी के प्राण यहां से निकलते हैं ब्रह्मरंध्र से, 10वें दरवाजे से, वो ना जन्म लेता है ना मरता है, आवागमन से छूट जाता है, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है जी। और दूसरी विधि क्या है? जो व्यक्ति हंसते हंसते धर्म के लिए युद्ध अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, वो न जन्म लेता है न मरता है। उसी समय देखो, कहते हैं यदि धन जाने से प्राणों की रक्षा हो रही है तो धन का त्याग कर दो, प्राणों की रक्षा करो। यदि प्राण जाने से धर्म की रक्षा हो रही है तो प्राणों का बलिदान कर दो, धर्म की रक्षा करो। धर्म सर्वोपरि है, धर्म की रक्षा करो। और एक बात बताएं आपको, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक पैम पट, मरत न लागी खोंच। इसका अर्थ समझ लीजिए। गर्मी का दिन था, एक चातक गंगा जी के किनारे पर बैठा था और उसकी दृष्टि कहाँ थी? आसमान की तरफ, आकाश की तरफ। आकाश की तरफ दृष्टि करके ये चातक रो रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान जल बरसाओ, जल बरसाओ, जल बरसाओ, मैं प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। गंगा के किनारे बैठा है, भगवान से कह रहा जल बरसाओ। आप जानते हैं कि चातक जो होता है वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। उसी समय एक शिकारी आ गया, बहेली आया। उसने चातक को बैठे हुए देखा, धनुष पर बाण चढ़ाया और उस चातक को मार डाला। बाण लगते समय चातक गंगा जी में डूब गया, लेकिन गंगा जी में डूबते समय उस चातक ने सबसे पहले क्या काम किया था? अपनी चोंच को कस के बंद कर लिया कि मेरे मुंह में गंगा जल नहीं जाना चाहिए, मैं स्वाति नक्षत्र का ही जल पीऊंगा। यदि गंगा जल मेरे मुंह में चला गया मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भैया मरते समय भी उस चातक ने अपने
धर्म का त्याग नहीं किया है। धर्म सर्वोपरि है। यही बात तो वृत्तासुर ने कहा, अरे मूर्खो भागते क्यों हो, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि हम जीत जाएंगे इंद्रपुरी का सुख लेंगे और मर जाएंगे आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। लेकिन दैत्यों ने उसकी बात को नहीं सुना और युद्ध मैदान छोड़कर भाग गई। वृत्तासुर अकेले युद्ध करते रहे। जैसे ही इंद्र ने प्रहार किया वृत्तासुर भयभीत हो गए, एक पांव पर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की है? श्रावण आम हरे तब पादई की दासु भवताश्मी भूहा माना श्यामरे शपते गुणांशते गृणीत कर्म करो तू काया। प्रार्थना की वृत्तासुर ने, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो। वृत्तासुर ने कहा कि प्रभु मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। और क्या कहा? मेरा मन सदैव तुम्हारा चिंतन करता रहे, मेरी वाणी सदा आपका गुणानुवाद करती रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा में लगा रहे। दूसरे क्या कहा? ने नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वृत्तासुर ने कहा महाराज मुझे नाक पृष्ठ नहीं चाहिए। नाक पृष्ठ किसको कहते हैं? इंद्रपद को। मुझे इंद्रपद नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठम, पारमेष्ठ किसको कहते हैं? ब्रह्मपद को। मुझे ब्रह्मपद भी नहीं चाहिए। मुझे सार्वभौम सम्राट भी नहीं बनना, मुझे रसातल का राज भी नहीं चाहिए, मुझे योग भी नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? वृत्तासुर ने कहा अजात पक्षा एवं मात्रम खगा। जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए चुगा लेने के लिए जाती है, जिस दिशा में चिड़िया गई है उसी दिशा में मुंह करके उसके बच्चे ची 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 करते रहेंगे। जिस तरह से कोई गैया अपने बछड़ा को छोड़कर जंगल में चरने के लिए जाती है, जब तक गैया लौटकर नहीं आएगी उसका बछड़ा उसके लिए छटपटाता रहेगा। जिस प्रकार से कोई नवविवाहिता स्त्री जिसका पति परदेश में नौकरी करता है, वो बेचारी देवी घर का सब काम करती है, बर्तन भी साफ करती है, भोजन प्रसाद भी बनाती है, झाड़ू भी लगाती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? पति पर। हाँ आज क्या है? शनिवार, कल रविवार, कल आ जाएंगे मेरे पति हैं। जिस प्रकार से गैया को तृण से, लोभी को धन से, सूरवीर को रन से, विषयी को मन से, कामी को तन से लगाव होता है, इसी तरह से मेरा लगाव आपसे बना रहे। मैं आपके चरणों का सदैव चिंतन करता हूं। ये प्रार्थना करके वृत्तासुर ने मुंह खोला और देवराज इंद्र को निगल गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन इंद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश सुना था। इंद्र ने उसी समय वज्र का प्रहार किया, वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, जिसको माता पार्वती ने श्राप दिया था, तू असुर योनि को प्राप्त हो जा।
यह असुर योनि को प्राप्त हो गया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात मरुदगणों की कथा सुनाई और इसके पश्चात भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी की कथा सुनाई। राधे 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 गोविंदा, 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 राधे गोविंदा मेरो 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 राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा।